हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न आया है कि भक्ति करने का क्या फ़ायदा है। मरना तो सबको है, जो भक्ति करता है उन्हें भी मरना है और जो भक्ति नहीं करता है उन्हें भी मरना है। तो फिर भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है। तो इस विषय में श्रील प्रभुपाद जी एक जगह उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मृत्यु सभी का अवश्यम भावी है। समय के अनुसार मृत्यु सबको वरण करना पड़ता है, परंतु जो भक्ति करते हैं उसे मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को भगवान की दूत लेने आते हैं। जो भक्ति नहीं करते हैं, पापाचरण में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें जमदूत लेने के लिए आते हैं। जिस प्रकार अगर हम जिस राज्य में या जिस देश में रहते हैं उसके द्वारा बनाए गए कानून का, संविधान का उल्लंघन करते हैं तो वहाँ के कानून के द्वारा उसे बंदी बनाया जाता है और उसे दंडित किया जाता है। उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक कानून है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम शास्त्रों के द्वारा जानते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी मृत्यु के संबंध में बताते हैं कि जिस प्रकार एक बिल्ली जब एक चूहा को पकड़ता है तो वो चूहा अपने आप को बिल्ली के मुंह में बहुत कष्ट में पाता है और बहुत ही भयभीत रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। और उसी मुंह पर जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है तो बिल्ली का वह बच्चा अपने आप को आनंद में अनुभव करता है कि मैं बहुत ही सुंदर जगह में हूँ और बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। उसी मुंह पर बिल्ली का बच्चा भी जा रहा है और उसी मुंह पर एक चूहा भी जा रहा है, परंतु चूहा को अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है, अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है, परंतु उसी मुंह पर बिल्ली के बच्चे को किसी भी प्रकार का पीड़ा और किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं होता है। यहाँ तक उन्हें आनंद का अनुभव होता है। उसी प्रकार मृत्यु के मुंह में सभी को जाना है। जो भक्ति करते हैं, जो सदाचार के नियम को पालन करते हैं, सतोगुणी है, पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, शास्त्रों का नियमों का उल्लंघन करते हैं, इन सभी लोगों को मृत्यु के मुंह में जाना है। परंतु बिल्ली के जो उदाहरण से हम समझें कि मृत्यु के मुंह पर जो पाप आत्मा है, जो पाप आचरण किए हैं, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन किए हैं, उन्हें चूहे के जैसा कष्ट पीड़ा का अनुभव होगा। परंतु जो शास्त्र विधि विधानों का पालन करते हुए अपने जीवन को बिताए हैं तो उन्हें बिल्ली के बच्चे के जैसा आनंद का अनुभव होगा। ये हुआ प्रथम लाभ। दूसरा लाभ है कि भगवान बताते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में और श्लोक संख्या 10 में कि तेषां सततयुक्तीनां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपैन्ति ते। तो भगवान कृष्ण इस जगह भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो कोई प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। बुद्धि जोगम ददामी बुद्धि जोगम, मतलब जितना बुद्धि उनके पास है
उसमें भगवान अपना बुद्धि जोग कर देते हैं, जिसके कारण उसका बुद्धि और अच्छा हो जाता है, जिससे वह अपने जीवन को, अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्य को समझता है और इस जगत में भी आनंद का अनुभव करता है, और जब इस देह को त्याग करता है तो परम धाम को प्राप्त कर वहाँ परम आनंद का भोग करता है। तो वास्तव में यहाँ पर हम समझेंगे, तेषाम सतत युक्तिनाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तम जेन मामुपैन्ति ते ददामि बुद्धि जोगम तम जेन मामुपैन्ति ते। भगवान बता रहा है कि जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ और जीवन में सुख आनंद बुद्धि से प्राप्त होता है। हम इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहने के कारण ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास धन हो, शक्ति हो, जन हो, तो हम इत्यादि की सहायता से अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सुबुद्धि न हो, भगवान के द्वारा प्रदान किया गया बुद्धि न हो, तो जो बुद्धि है वो हमारे पास जो बुद्धि है अपना, वो बुद्धि से हम अपने धन का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाएंगे और दुरुपयोग के कारण हम संकट में फंसेंगे और संकट में फंसने के कारण हमें दुख, कष्ट, पीड़ा, अशांति का अनुभव पूरे जीवन में होता रहेगा। क्योंकि हमारे पास जो बुद्धि है वो शुद्ध बुद्धि नहीं है। इसलिए हमें भगवान के द्वारा बुद्धि जो प्राप्त होता है, उस बुद्धि से हम अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। तो भगवान कब हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं? तो भगवान बताते हैं, तेषाम सतत युक्तिनाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो मेरा सतत युक्ति से नाना प्रकार की बुद्धि लगाकर प्रीतिपूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, ददामि बुद्धि जोगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। तम जेन मामुपैन्ति ते, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है कि भगवान 6 ऐश्वर्य के मालिक हैं। पूर्ण रूप से भगवान में वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। सबसे अधिक बुद्धिमान होने का ऐश्वर्य, सबसे अधिक बलवान होने का, सबसे अधिक धनवान होने का, सबसे अधिक सौंदर्यवान होने का, सबसे अधिक त्याग का, ये पूर्ण रूप से 6 ऐश्वर्य भगवान में है। अब जब कोई भगवान को प्राप्त करता है तो भगवान के साथ साथ 6 ऐश्वर्य भी उसके जीवन में आता है। तो इस प्रकार से भक्ति करने से हमें भगवान के द्वारा बुद्धि प्रदान होता है और उस बुद्धि से हम अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।